और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान विधानसभा सत्र की बात के साथ में। विपक्ष खासा हमलावर है, आक्रोशित है। आपको हम बता दें कि जिलों के मामले को लेकर के विपक्ष का हंगामा आज के सत्र में देखने को मिला। विपक्ष ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी भी की। विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है आश्वासन और 7 फरवरी को जिलों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज का विधानसभा सत्र भी हंगामेदार ही रहा है। शुरुआत ही हंगामे से हुई है क्योंकि विपक्ष खासा आक्रोशित है। मुद्दा जिलों का है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय जो जिलों का गठन किया गया था, जो संभाग बनाए गए थे, इस बार सत्ता पक्ष ने उन जिलों में से 3 संभाग और कुछ जिले जो हैं वो निरस्त कर दिए हैं, कुछ ही जिले रखे हैं। इसी को लेकर के विपक्ष में खासा आक्रोश है और विपक्ष का हंगामा जिलों के मामले को लेकर के सदन में देखने को मिला। या विधानसभा में तमाम विपक्षी जितने भी नेता और विधायक हैं वो खासे नाराज नजर आए। सभी वेल में पहुंचे और वेल में पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी। अब चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी रहमतुल्लाह खान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। रहमत जी, क्या स्थिति यहाँ पर विधानसभा के अंदर, क्योंकि सदन में विपक्षी खासे आक्रोशित हैं, जिला जो निरस्त कर दिया गया था उनको लेकर के हंगामा करते हुए नजर आए? बिल्कुल, विपक्ष का हंगामा जब अभी थोड़ी देर पहले जब विधानसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित हुई थी, जिलों की जो मांग थी, जिलों के मामलों को लेकर जो जिले खत्म किए गए तो उन पर विपक्ष जो है चर्चा करने के लिए बोल रहा था। तो विपक्ष उस पर विधानसभा ने अध्यक्ष ने कहा कि 7 फरवरी को इस पर चर्चा की जाएगी, करीब आधा घंटा आपको चर्चा के लिए दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष नहीं माना। विपक्ष का हंगामा जारी रहा। फिर 15 मिनट के लिए विधानसभा स्थगित की गई। स्थगित होने के बाद में 12:31 पर फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन की कार्रवाई जारी रही। हंगामे के बीच करीब आधे घंटे तक जो है विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई जारी रही। और अभी 2 बजे जो है सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, क्योंकि अब जो है सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, 1 घंटे के लिए स्थगित हो चुकी है। अब 2 बजे फिर से शुरू होगी। तब यानी आधा घंटा तक विपक्ष का हंगामा चलता रहा, आक्रोश रहा। वेल में आकर के नारेबाजी की विपक्ष ने और जिलों की मांग को लेकर के, जिलों की जो खत्म की गई जिले, इन्हों पर जिलों जो है चर्चा की जाए। बिल्कुल, 9 जिले निरस्त हुए थे, 3 संभाग निरस्त हुए थे। अभी जो कार्रवाई है वो इस हंगामे के कारण निरस्त की गई है या फिर लंच टाइम हो गया है? देखो, फिलहाल तो लंच टाइम भी कहा जा सकता है, दोनों चीजें भी है, क्योंकि हंगामा भी चल रहा था, लंच टाइम भी है। तो 2 बजे 1 घंटे के लिए स्थगित की गई थी और की गई है। हंगामे के बीच करीब आधा घंटा जो हंगामा चला, विपक्ष का लगा था, वेल में आए और वेल में आकर के नारेबाजी की। उसके साथ साथ जो है जिनका जो रहमत जी, क्या समय भी तय किया गया है? तारीख तो तय कर दी गई है जिलों पर चर्चा के लिए, 7 फरवरी को होगी। क्या उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई समय भी तय किया गया है कि इतना समय इसको लेकर चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 7 फरवरी को आधा घंटा, करीब आधा घंटा चर्चा के लिए दिया जाएगा। तब इस पर जो है चर्चा की जाएगी। इस पर विपक्ष माना नहीं, फिर भी इनका हंगामा जारी रहा। अब हो सकता है अब आधे घंटे जब अभी सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तब क्या स्थिति रहती है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, फिलहाल 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू होगी। ठीक है रहमत जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी कार्रवाई स्थगित कर दी गई है विधानसभा की। विपक्ष वेल में आकर के हंगामा कर रहा था और आक्रोशित है क्योंकि जिलों को लेकर के यहाँ पर चर्चा नहीं की जा रही और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आश्वासन दिया गया है, समय तय कर दिया गया है, तारीख तय कर दी गई है, जिलों को लेकर चर्चा की जाएगी। 7 फरवरी को महज आधे घंटे का समय दिया गया है चर्चा के लिए और इसको लेकर के भी विपक्ष खासा नाराज है। वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। अभी 2 बजे फिर से एक बार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्रवाई।
तो देखिए, जिलों के मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा आज सदन की कार्रवाई में देखने को मिला। प्रश्नकाल के साथ में सदन की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद में जब बात आई जिलों की, तो जिलों को लेकर के माहौल यहां सदन की कार्रवाई में खासा गर्मा गया, क्योंकि विपक्ष हमलावर था और 9 जिले और 3 संभाग निरस्त कर दिए गए हैं। 19 जिलों का गठन किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के समय और उसके बाद में समिति बनाई गई थी कि कौन से जिले रखने हैं और कौन से नहीं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जो काम किए गए थे उनको लेकर के समिति का गठन किया गया था, बैठकें की गई थी। 30 माननीय सदस्यों ने, जिसमें मैं भी एक हूं, जूली साहब भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने माननीय स्पीकर साहब को एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये जिले और संभाग खत्म किए गए, इनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दे दी कि 3 लोग बोलेंगे और स्थगन के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में सरकार ये कहती है कि कोर्ट के अंदर मामला है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। पहली बात कि कोर्ट में किसी भी PIL होने का मतलब ये नहीं है कि वो हम लोग स्थगन पे चर्चा नहीं कर सकते। अगर कोई सबजुडिस मामला है तो सरकार उसमें कोर्ट में बचने के लिए ये कह सकती है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, वहां तक तो चलता है। फिर दूसरी बात, 15 मिनट बाद में वही सरकार प्रस्ताव लेकर के आती है स्पीकर के पास में कि हम इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो हाई कोर्ट का, कोर्ट का जो बहाना बना रही है सरकार, वो खुद ही स्वतः ही उसको खत्म कर रही है कि आप चर्चा आधे घंटे की तो कर सकते हो, लेकिन आप स्थगन पे नहीं बोल सकते। तो स्थगन हमारा राइट है और 35 विधायकों ने अगर लिख करके दिया है और स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार ने स्पीकर को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि वासुदेव देवनानी जी स्पीकर कभी दबने वाले नहीं है। वो आज की तारीख में किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। प्रतिपक्ष का भी जो उनका पूरा ध्यान रखने का काम, उनको संरक्षण देने का काम माननीय स्पीकर का होता है और वो स्पीकर अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार डरी हुई, क्योंकि परसों इनकी रेल बना दी भाई साहब इस सरकार की, है ना। मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें कही हैं, इनका जवाब कोई नहीं दे सकता और न दिया इन्होंने। मैं, हमारा स्थगन राइट है, जब तक हमारे राइट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं हो जाता, जब तक कोई चर्चा नहीं चलेगी। पहले स्थगन पे चर्चा होगी, आधे घंटे पे किस बात की आप बताओ। फिर तो बिजली पे, कानून व्यवस्था पे और बजरी 7 करोड़ की रोजाना चोरी हो रही है, किरोड़ी जी कह रहे मंत्री, तो उन पे आधे घंटे करा करके इस हाउस को खत्म कर दो एक दिन में। आधे घंटे में 8 घंटे हाउस चला लो और 16 डिपार्टमेंट की बात कर लो और एक दिन में खत्म करो इसको। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये चलेगा नहीं। ये अनाड़ी लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये घबराए हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। आपने देखा कि स्पीकर को ये व्यवस्था देनी पड़ी कि हर बात के ऊपर 4-4, 5-5 मंत्री खड़े हो रहे हैं, वो नहीं हो सकते। अगर सरकार की तरफ से कोई बात रखनी होती है तो संसदीय कार्य मंत्री ही बात रख सकता है। मंत्री अगर सारे खड़े हो जाएंगे तो फिर ये सदन ये खुद ही नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इनके पास में सामान नहीं है चलाने के लिए, इनके पास में जनता के मुद्दों का जवाब नहीं है, इनके पास में प्रतिपक्षीय मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। आज एक मंत्री ये कह रहा है कि 7 करोड़ की रोजाना एक जगह से चोरी हो रही है बजरी, और उसके बावजूद भी इनके सांप सूंघ गया, इनके मुंह में दही जम गया, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मुद्दे तो हम जनता के लेकर के सदन में आएंगे और हम उठाएंगे, हमारा अधिकार है। तब आपका क्या रुख? अभी तो भाई साहब खाने के लिए है, जिसको खाना खाना है वो खा ले। खाने के बाद में हमारा, जब तक स्थगन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये सदन नेता प्रतिपक्ष के जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि ये सदन जब तक जिला स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाएगी तब तक नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। ये बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दी है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आधे घंटे का समय दिया गया है चर्चा के लिए और पीसीसी चीफ का साफ तौर पर कहना था कि पहले तो कोर्ट का हवाला दे दिया कि मामला कोर्ट में है और उसके बाद में जब
सरकार की तरफ से ही बातचीत करके पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि हम चर्चा कर सकते हैं और आधे घंटे की चर्चा, क्या ये आधे घंटे की चर्चा काफी होती है? अब क्या कह रहे टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, सुनिए आप। देखिए, अभी बहिष्कार नहीं, गतिरोध बना हुआ है सदन के अंदर और सिंपल सी बात है, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जिस विषय पे आप स्थगन पे चर्चा नहीं करा रहे हो और चर्चा नहीं होती है स्थगन पे, जब अध्यक्ष अनुमति देता है तो वो आपको बोलने की अनुमति है, उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का मैटर जब आता है, जब सरकार जवाब दे तो अपने जवाब में कह सकती है मामला कोर्ट में है, और स्थगन पे सरकार जवाब ही नहीं दे रही थी। हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी थी, उसके लिए हमारे 31 साथियों ने स्थगन लगाया। अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी कि हमारे उस पर 3 लोग बोलेंगे, और उसके बाद सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि नियमों का हवाला दे रही है कि आप जो मामले कोर्ट के अंदर हैं उन पर चर्चा नहीं करा सकते। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, स्थगन का जो नियम है 53 नंबर, उसमें कहा गया है कि स्थगन पे अध्यक्ष व्यवस्था दे सकता है कोर्ट के अंदर होने के बाद भी। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, हमने ये कह दिया कि 2 ही जिलों का प्रकरण और संभागों का प्रकरण सिर्फ कोर्ट के अंदर है, बाकी तो सब खुले हैं, तीनों संभाग और जिले, उसमें कोई एतराज नहीं है। हम ठीक है, जहाँ जो जिले, जहाँ कोर्ट के अंदर जो लोग गए हैं और कोर्ट में भी PIL लगी है, कोई इस प्रकार का मामला कोई वो नहीं है जिस प्रकार से सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है। फिर आप सुनिए, जो स्थगन पे तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है, और आधे घंटे की चर्चा पे हम बोल सकते हैं, तो उसमें तो कोर्ट, फिर उसमें कोर्ट कहाँ चला गया? ये जो चीजें हैं ये दर्शा रही है कि सत्ता पक्ष जो है सदन को कैप्चर करना चाहता है, सदन को गुमराह करना चाहता है, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहता है कि जिलों के ऊपर, जो कि लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है, करोड़ों लोग हैं जिसके अंदर, उसको यहां चर्चा से ये लोग बचना चाहते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये डीग को 30 किलोमीटर पे रख रहे हैं और सांचौर को 125 किलोमीटर पे निरस्त कर रहे हैं। अलवर की और जोधपुर की भौगोलिक दृष्टि लगभग समान है। अलवर को 3 टुकड़ों में मान लिया जाता है और जोधपुर को, जो ग्रामीण जिला बनाया गया, उसको मना कर दिया जाता है। ये डबल जो इन्होंने आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं, 10 लाख की अगर ये बात करें तो उससे पहले भी 10 लाख से अधिक के जिले हैं। एक तरफ अनूपगढ़ जैसा जिला है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, सैकड़ों किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ की दूरी है, और उसको आप निरस्त कर देते हो। तो ये दोहरे मापदंड, आप सलूम्बर को रख देते हो, सलूम्बर जिले को रख दिया, और बांसवाड़ा को आपने संभाग को निरस्त कर दिया। तो कोई मापदंड तो होंगे, आपने कोई नियमों के तहत तो काम किया होगा। जी, अब क्या रहेगा 2 बजे? अभी देखिए, गतिरोध बना हुआ है, अभी अध्यक्ष जी बुलाते हैं, चर्चा होगी, उसके बाद आगे का निर्णय हम करेंगे। नहीं बुलाया है, और नहीं बुलाया है तो बुला लेंगे। जूली जी, 240 बीघा जमीन है, वो क्या नाम आवंटित कर दी गई घोड़े चराने के नाम पर, ओरण की जमीन में से, वो भी एक मामला उठा है। देखिए, मामला कांग्रेस पे आरोप भी लगाए हैं। देखिए, ये आरोप जिस प्रकार से लगा रहे हैं, पहले तथ्यों में जाएं। और मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा था कि अध्यक्ष के निर्णय को संसदीय मंत्री नहीं मान रहा था, मंत्री को उकसा रहा था और सदन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। इनकी सरकार है, निर्णय गलत हुआ है, जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। हम कोई मना कर रहे हैं क्या? मैं तो बोला भी नहीं, मैंने तो कोई बीच में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आप एक तरफ अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आए, तो जो आंसर है वो सभी माननीय सदस्यों के पास आ जाता है, आईपैड में भी आया हुआ है। मंत्री वो आंसर पढ़ता है तो उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट उसमें लगती हैं, वो बच जाएं और सीधा जो माननीय सदस्य है वो क्वेश्चन कर ले सप्लीमेंट्री। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि जब आंसर आ गया तो इसको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए, और सदस्य भी सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा है। लेकिन संसदीय मंत्री जबरदस्ती, आप सब तो देख रहे होगे ऊपर से, जबरदस्ती मंत्री को खड़ा होकर तो अपनी बात कर। अरे भाई, मंत्री हो, सरकार हो, तुम्हें यहाँ सदस्य